आ जाइए भाई सब जल्दी जल्दी से। गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार, राधे राधे। सब कैसे हो? गुड आफ्टरनून पूजा जी। बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए हो, आप कहाँ थे? कैसे दुखी दुखी से लग रहे हो भाई? मस्त क्यों नहीं हो सभी? एकदम बिंदास। ओह, आई होप नाउ यू आर वेल। ओह, आज तो दोनों पूजा जी हैं। ओके। हो जाएगा हो जाएगा, एक्चुअली ये थोड़ा वेदर भी चेंज हो रहा है ना, उस वजह से भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। डोंट वरी, जस्ट टेक रेस्ट एंड टेक मेडिसिन्स। गुड इवनिंग अंजू जी। स्वागत है भाई, स्वागत है आप लोगों का इतने दिनों के बाद। हाँ, मार लगानी पड़ेगी तुम्हारी अब। मैं तुम लोगों को नोट्स नहीं दूंगी फिर। क्या हो गया था कल, क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए थे आप? सो वेलकम यू ऑल इन माय क्लास वेयर वी टीच होम साइंस पेपर 2। ओके। कोई बात नहीं, क्या हो गया था अंजू जी, कल कैसे क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे आप? देखो, आप फिल अप फॉर्म ऐप को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती हैं, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2, फॉर दी बोथ पेपर्स यू कैन प्रिपेयर विद द वेरी मिनिमम अमाउंट ओनली ऑन विथ फिल अप फॉर्म ऐप। ओके। एंड जहाँ पे आपको पेपर 1 एंड 2 की प्रिपरेशन कराई जाती है, नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, PYQ विद आंसर्स, 100 मॉक टेस्ट। एंड देर इज अ बिग गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू गाइज। आपके ऐप में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर अब डाल दिया गया है, आप अपने नोट्स के प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है। हाँ, आप वहां से वो प्रिंट आउट ले सकते हो। मैं वही समझ रही थी, मैंने कहा कुछ लोग आज मंडे को संडे समझ रहे होंगे, वो 2 दिन की छुट्टी मिल गई ना इसीलिए। मैम की याद तो आई नहीं होगी तुम लोगों को। ठीक है, अब ये फीचर आ गया है, आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो इजीली फॉर्म में। अगर कभी मन नहीं करे या फोन चलाते चलाते थक जाते हो, आई नो बहुत ज़्यादा टाइम आपका फ़ोन पे ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इतनी क्लासेस लेना, नोट्स बनाना, वो सभी चीज़ें। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है, अब आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और कभी भी आप देख सकते हो, जब भी आप फ्री हो तब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। ओके। हो जाएगा। देखो भाई, आज हम बड़ा मतलब आज अपने इस टॉपिक में ना बहुत सारे हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। यानी कि आप एक तरीके से समझ लो कि जो आपकी यूनिट है ना, सेकेंड यूनिट है, उसका बहुत सारा पार्ट आज कवर हो जाएगा। आपको फिर दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सब जानते हो यार, जून का एग्जाम पास आ रहा है ना। और हम लोगों को अब पढ़ाई एक स्मार्ट वे में करनी है कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी गेन कर पाएँ। Okay, I will talk to technical team. Okay, after that I will inform you. Yes. So देखो, सबसे पहला टॉपिक भाई हमारा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन,
इतने दिनों से हम न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़े, उनकी डेफिशिएंसीज क्या क्या होती हैं, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हमने एक पर्सनल लेवल पे पढ़ी थी कि अगर हम लोग न्यूट्रिएंट कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम पर्सनल ना होके एक पब्लिक प्रॉब्लम है। ठीक है, हम लोग जो न्यूट्रिएंट कंज्यूम नहीं करते हैं वो पर्सनल प्रॉब्लम तो है ही है, साथ ही साथ एक ये बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी है। इसीलिए आज ये टॉपिक तुम लोगों के सामने है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। जहाँ पे देखो, जिस तरीके से तुम्हें ज़रूरत पड़ती है ना कि सभी प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करने की, है ना, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट हो, यानी कि वही क्या, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सभी आप कंज्यूम करते हो। उसी तरीके से अब आप क्या हो, आप एक जनसंख्या का ही तो पार्ट हो ना, आप पब्लिक का ही तो निर्माण करते हो, आप पब्लिक ही तो कहलाते हो। एक एक इंसान से मिलकर ही तो पूरा क्या है, समाज बनता है। तो उसी तरीके से क्या है कि उसी को ध्यान में रखते हुए एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन चलाया गया, जिसमें क्या है, हम न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हैं कि कैसा पोषक तत्व ग्रहण किया जा रहा है, उनकी हेल्थ किस तरीके से है, फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस वजह से उनकी सोशल वेलबींग कैसी हो रही है, यानी कि सामाजिक बातचीत करने का तरीका या फिर सामाजिक उनका व्यवहार किस तरीके का है। ये सारे एस्पेक्ट यानी कि एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है आपके पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के अंतर्गत। ठीक है, जहाँ पे क्या है, देखो हमारे क्या है, पोषक तत्वों का, पोषक का तो ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ तुम्हारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। कहीं तुम्हारे शरीर में ऐसा तो नहीं कि आप खाना कम खा रहे हो तो अंडरवेट जा रहे हो, खाना ज़्यादा खा रहे हो तो ओवरवेट जा रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिल रही है। तो वो कितना क्यूट सा बनाया ना भाई, जिसने भी बनाया, बड़ा मेरे को तो बड़ा प्यारा सा लगा। ये क्या है कि आपकी पूरी बॉडी में एक हेल्दी फूड इनटेक होना चाहिए। कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ओह दैट्स ग्रेट। तो मुझे लगता है यार, अगर ये ऑफलाइन सेशन होता ना तो डेफिनेटली मैं ये टॉपिक आपसे ही पढ़वाती। मैं मजा आता है मुझे तो ऐसे साथ में मिलके फिर करते स्टडी। हम्म तो यहाँ पे क्या है, हम पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। अगर डे टू डे क्या है, डे टू डे तो नहीं लेकिन टाइम टू टाइम चेकअप भी किए जाते हैं, हेल्थ चेकअप रूटीन भी चलाया जाता है, कैंप भी चलाए जाते हैं, जहाँ पे क्या है, वेलबींग चेक की जाती है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है ना। तो जहाँ पे क्या फिटनेस देखी जाती है, आपकी वेलनेस देखी जाती है कि आपकी बॉडी फिट है या नहीं है, आपका बीएमआई ठीक है या नहीं है, बॉडी वेट जितना होना चाहिए, जितना हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए वो ठीक है या नहीं है, तो वो सभी चीज़ें देखी जाती हैं। एंड इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। आप तो आई थिंक यहाँ भरतपुर साइड के हो ना। है ना, इसमें क्या है, देखो क्या है, कलेक्टिव एक्शन टेकन बाय सोसाइटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ द होल पॉपुलेशन, यानी कि क्या है इसमें, ये अगर हम कहें पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एक ऐसी क्रियाओं का समावेश है जहाँ पे क्या है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें पूरी जनसंख्या की, तो वहाँ पे एक सोसाइटी चलाई जाती है जिसके द्वारा हेल्थ को एक तो प्रोटेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ प्रमोट किया जाता है। ठीक है, ओके ओके, या सैनी जी भरतपुर से हैं, नाउ आई रिमेम्बर। देखो हिंदी में क्या है कि पूरी आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा की गई सामूहिक कार्यवाही है। यानी कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन आपका क्या है कि ये एक सामूहिक कार्यवाही है जिसमें क्या है, पूरी आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ उनकी हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कैंप भी चलाए जाते हैं। ठीक है, द मिशन इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन इज टू प्रिवेंट बोथ, यानी कि क्या कह रहे हैं, अगर हम पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के मिशन की बात करें और ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना। अभी मैं बात कर रही थी ना कि आपकी फिजिक कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं है
एनारोक्सिया बुलिमिया आप लोगों ने डिसीज सुनी होगी ना, उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं तो वो खाना नहीं खाते हैं, जिस वजह से क्या है अंडर न्यूट्रिशन हो जाते हैं, या फिर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनको खाना ही नहीं मिलता है, जिस वजह से अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। ये मोस्टली एक स्लम एरियाज में आप कह सकते हो, वहां पे ज्यादातर देखने को मिलती है ना। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है कि आप भूख से ज्यादा खाना कंज्यूम कर लेते हो, दैट इट बिकम्स जो ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि क्या है जो ओबिसिटी का कारण बन जाती है, या फिर आपका ओवरवेट का कारण बन जाती है। किसका? या तो ओबिसिटी का या फिर ओवरवेट। यानी कि क्या होता है ओवरवेट? आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वजन ज्यादा होना, वो ओवरवेट या ओबिसिटी कहलाता है। हाँ, ये एक कम्युनिटी के द्वारा ही चलाया जाता है, ठीक है, जहां से गवर्नमेंट अप्रूवल भी लिया जाता है। ओके, जहाँ पे क्या है कि इसका मिशन क्या है, एक तो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना, ठीक है, ना तो लोग अंडर न्यूट्रिशन रहे और ना ही ओवर न्यूट्रिशन रहे, जिसके द्वारा क्या है ये इन दोनों को मिटाना, साथ ही साथ जिससे क्या है एक हमारा मेंटेन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन हो सके। यानी कि क्या कि जब हम अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन को अगर हम लोग प्रिवेंट कर लेंगे तो क्या है एक हमारा बैलेंस स्टेटस रहेगा, न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है हमारा बैलेंस रहेगा, जहाँ पे क्या है ज्यादा जितनी भी हमारी पॉपुलेशन होगी वो एक स्वस्थ की कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। यानी कि क्या है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की हम लोग बात करें तो क्या है ये सभी एस्पेक्ट पे ध्यान देती है, जहाँ पे ज्यादातर लोगों के पोषण पे ध्यान दिया जाता है, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है, उनके शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, सामाजिक विकास पर, इन सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है, जिसको एक सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, जो क्या काम करती है पॉपुलेशन की यानी कि जनसंख्या की हेल्थ को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का काम करती है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या है कि जितने भी लोग अंडर न्यूट्रिशन या फिर ओवर न्यूट्रिशन है उनको एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन स्टेटस प्रोवाइड कर सकें। डन? समझ आया? इतना क्लियर है? देखो कितना बड़ा अच्छा सा ना, यानी कि क्या है ये आपका पूरा ये चार्ट सा बना हुआ है, यानी कि इमेज है जिसमें क्या है पूरी आपकी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वगैरह ये सब दिखाई दे रही है। तो क्या है यानी कि ये जो पर्सन है ये एक कह सकते हो कि इसकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन है ना, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे आपको जंक फूड नहीं दिख रहा है, यानी कि वी कैन से दिस पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन, राइट? लेट्स वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हिंदी वाले भी देख लो भाई, क्या है फिटनेस और कल्याण पे ध्यान देते हैं, पोषण और स्वास्थ्य, शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं उस पर ध्यान देते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण में मिशन क्या रहता है, क्या मिशन रहता है इनका कि कुपोषण और अतिपोषण दोनों को रोकना है ना, और आबादी को एक इष्टतम पोषण स्थिति में बनाए रखना, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या होता है, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन को एक बेहतर न्यूट्रिशन स्टेटस प्रदान किया जा सके, जिसमें कि वो स्वस्थ रहें, है ना, किसी भी प्रकार की उनको कोई बीमारी ना हो, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। डन? अब लेकिन स्टिल हमारी जो कंट्री है वहां पे बहुत सारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम देखी जाती हैं। ये प्रॉब्लम हम लोग डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको इसीलिए ये सारी चीज बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इंडिया की है कौन कौन सी, ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग कल और परसों वाली क्लास में, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये बाकी के बच्चे क्यों नहीं शो हो रहे हैं, और कौन है भाई क्लास में, एक बार मुझे भी तो पता पड़े कि कौन कौन अटेंड हुआ है। बाकी के जो अटेंड है उनका तो मुझे पता है, लेकिन एक और कोई है जो एक्स्ट्रा अटेंड है। देखो अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पीएम की ये है जो हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी डिटेल में। कौन सी है? मरासमस और क्वाशोरकर। मरासमस कौन सी होती है? जहाँ पे हमारी कैलोरी इंटेक कम होता है, और क्वाशोरकर कौन सी होती है? जहाँ पे प्रोटीन इंटेक कम होता है, यानी कि हमारा बॉडी में मास नहीं होता है।
यही तो डिसीज होती है ना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, जहाँ पे क्या है, जिसको दो तरीके से जाना जाता है, एक तो मरासमस आपकी, हाँ पर पता नहीं मुझे कौन कौन है यहाँ पे ये, फिर पता चले कि फिर आपको सर डांटे कि आप क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते हो, इसीलिए वही बता दिया करो कौन कौन है क्लास में। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीईएम की, यहाँ पे बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आप लोग देखोगे अंडर न्यूट्रिशन आपको दिखाई देते हैं। पर्सन आप कहीं भी चले जाओगे, अंडर न्यूट्रिशन आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वो दो तरीके से होते हैं, या तो मरासमस की प्रॉब्लम देखी जाती है, क्वाशोरकर की प्रॉब्लम देखी जाती है जी। ठीक है, लेकिन अगर हम इनका देखेंगे होती किस वजह से है, कल हम लोगों ने पढ़ा ही था किसकी, अगर हम लोग इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड इनटेक करते हैं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जब हम पोषण तत्वों का ग्रहण नहीं करते हैं, तब हमें ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो वो कितने अच्छे हैं ना, तुरंत बात मानते हैं। जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट, एनर्जी, प्रोटीन, है ना, अगर हम इनका प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम नहीं करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आज नूतन जी कहाँ गायब हो गई? पता उनका ये होता है, जब आप सब लोग होते हो तो वो नहीं होती हैं, और जब आप सब लोग नहीं होते हो तो वो होती हैं। ठीक है, क्या है, पीएम प्रॉब्लम है जो हमारे अंडर न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, अगर इसका हम लोग कारण देखें तो कारण क्या होता है कि अगर हम इनएडुकेट अमाउंट में फूड इनटेक करते हैं तो, गुड इवनिंग, अच्छा नाम लेने पे भाई आई हैं, वेलकम वेलकम, मतलब नाम लेना पड़ता है सब लोगों का, जगाना पड़ता है सब लोगों को, है ना। तो क्या है, अंडरवेट की होती है जहाँ पे हम प्रॉपर अमाउंट में फूड इनटेक नहीं करते हैं, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, ये सभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अगर हम इसको असेस करने की बात करें कि इसको असेस किस तरीके से किया जाएगा, हमें पता कैसे चलेगा कि अगर ये अंडर न्यूट्रिशन है तो ये इसकी प्रॉब्लम पीएम की ही प्रॉब्लम है, तो वो होता है आपको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के द्वारा। कौन बताएगा मुझे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है, जिसमें आपकी वेट, हाइट, आर्म सरकमफ्रेंस, ये सभी चीजें मेजर की जाती है ना, है ना, वेट, हाइट, आर्म सरकमफ्रेंस, यही सब चीजें तो मेजर की जाती है ना। बताओ भाई। हाँ, एंथ्रोपोमेट्रिक स्केल क्या होता है आपका, जिसके थ्रू आपका पता चलता है कि हाइट आपकी ठीक है या नहीं है, वेट आपका कितना है, बॉडी मास आपका कितना है, वो सभी चीजें आपकी इसके अंदर मेजर की जाती हैं। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है भाई। ठीक है, ये क्यों होता है, अपर्याप्त भोजन सेवन करने के कारण कारण होता है। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक माप का मूल्यांकन करके हम लोग इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। बीएमआई, एग्जैक्टली, बीएमआई तो भाई इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें क्या है हमारी पीएम के अंदर दिखी जाती हैं। ठीक है, अब एक होता है आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि क्या है, जिससे क्या है एनीमिया होता है। कल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मुझे सब लोग एक बार ये बताओ, कल किस किसने रिवाइज किया था इसको? कल जब हम लोगों ने क्लास ली थी तब ये सारी डेफिशिएंसीज हम लोगों ने कवर की थी, किस किसने रिवाइज की थी घर जाके? आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया की बीमारी हो जाती है भाई, है ना। आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में आयरन नहीं रहता है तो क्या है, वो क्या हो जाती है, एनीमिया का कारण बन जाती है जी। जिसमें क्या हो जाता है कि आपकी ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है ना, ऐसा ही होता है ना। हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, ब्लड में कम हो जाता है, वो हमारी आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम लोग एनीमिया के द्वारा जानते हैं। ठीक है, दूसरी है आपकी विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो किसका कारण बनती है, ज्यादातर मोस्ट कॉमन अगर हम लोग इसका कॉज देखें तो किसमें, बच्चों में देखने को मिलती है, जो कि है हमारी चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस।
दो तरीके की पढ़ी थी ना हम लोगों ने, ये नाइट ब्लाइंडनेस और ओ इतना कम, ये तो बहुत कम है, इतना कम तो नहीं होना चाहिए। फिर आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, मेडिसिन वगैरह, फ्रूट्स एंड ये सभी चीजें। आप होम साइंस के स्टूडेंट्स हो और फिर भी आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, ये तो सही बात नहीं है ना। ये तो वही बात हो जाती है ना, लोग कहते हैं कि अरे अपना तो इलाज कर नहीं पा रहे हैं, हमारा क्या इलाज करेंगे, वही वाली कंडीशन हो जाती है ना। ओके ओके, हाँ अब समझ गई मैं। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ, इसीलिए मैं लास्ट में आप लोगों को बोलती हूँ कि स्ट्रेस मत लो किसी भी चीज़ का, क्योंकि जो होना है वो होगा, लेकिन आप सबसे पहले अपनी हेल्थ को ऊपर रखो। हेल्थ और आपकी पीस ऑफ माइंड, इन दोनों चीज़ों को सबसे ऊपर रखा करो, उसके बाद में आप सारी चीज़ें देखा करो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ आई गॉट इट। ओके, ये क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ना, जिसको क्या है शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो आईडीडी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, अगर हम लोग देखें एस्टिमेटेड यानी कि लगभग क्या है, दुनिया की लगभग 13% आबादी को प्रभावित करती है, यानी कि आयोडीन की कमी, यानी कि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है वो कितनी, लगभग दुनिया में 13% ऐसी जनसंख्या है जिसको आयोडीन डेफिशिएंसी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसमें से क्या है, लगभग 23% जो है पॉपुलेशन वो एट हाई रिस्क है, यानी कि सबसे ज्यादा खतरे पे है। यानी कि आप कह सकते हो कि वो आयोडीन डेफिशिएंसी की एक लास्ट स्टेज पे है ना। आपकी पूरी पॉपुलेशन में से 13% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको आयोडीन डेफिशिएंसी है। ठीक है, लेकिन उसमें से 13% में से भी 30% ऐसे लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा खतरा है आयोडीन डेफिशिएंसी का। यानी कि आप कह सकते हो कि आयोडीन डेफिशिएंसी, आप कहते हैं ना कि हर डिसीज की अपनी अपनी एक स्टेज होती है, अगर उसको इनिशियल स्टेज में प्रिवेंट कर लिया जाता है तो इट विल बी क्योरेबल, है ना। लेकिन अगर उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो एट हाई रिस्क हो जाती है, जिसको क्योर नहीं किए कर पाते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें कि इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज चलाई जा रही हैं, कौन कौन से इंटरवेंशन चलाए जा रहे हैं, ये देखो जो डिटेलिंग में आप मैं पढ़ी हुई हैं, सारी पढ़ा दी गई हैं आपको, ये तो मैं सिर्फ आपके लिए इसीलिए लेकर आई थी ताकि आप एक बार रिकॉल कर सको कि क्या क्या इसके अंदर आएगा। ठीक है, बाकी ये सारी डेफिशिएंसी आप पढ़ चुके हो कि अगर आप प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं लोगे तो आपको कौन कौन सी बीमारी होने का खतरा है। लेकिन हमारी भारत सरकार ने हमारा बहुत ध्यान रखती है, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी पॉलिसीज भी चलाई हैं जिससे क्या है, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पोषण अभियान चलाया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पोषण अभियान चलाया गया, जिसमें क्या है, ये स्कीम ऐसी है जहाँ पे होलिस्टिक न्यूट्रिशन को लेके ये जो प्रोग्राम है आपका लॉन्च किया गया। सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये झुंझुनू राजस्थान में। अरे यहाँ से तो हमारे पास कोई स्टूडेंट्स है भाई, देखिए आप ही की जगह पे ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था, इनको तो इजीली याद रहेगा इसके बारे में। झुंझुनू राजस्थान में चलाया गया था ये मार्च 2018 में। ठीक है, हमारी भारत सरकार द्वारा, याद रहेगा भाई। देखो जो इस जगह से बिलोंग करते हैं उनको तो याद रहेगा, हमारी स्टूडेंट भी हैं यहाँ से, तो उनको तो डेफिनेटली याद रहने वाला है। आप लोग इसके बेस पे याद रख लेना कि आप उनकी फ्रेंड हो, इसके बेस पे याद रख लेना आपकी, आपको याद रहेगा। अरे हाँ, हमारी फ्रेंड है वहां से, अच्छा झुंझुनू प्लेस से है हमारी एक फ्रेंड, तो वहां पे क्या हुआ था, पोषण अभियान चलाया गया था। कब चलाया गया था, 2018 में चलाया गया था। ओके जी, चलो अच्छी बात है। पता है ऐसी रिलेट करके चीजें पढ़ा करो, याद रहेंगी, बहुत जल्दी जल्दी याद रहेंगी, भूलोगे नहीं आप लोग। ठीक है, इसके टारगेट क्या क्या थे, यानी कि स्टंटिंग,
अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया किस किस में, ज़्यादातर यंग चिल्ड्रन में, वुमेन में, एडोलेसेंस गर्ल्स में और लो बर्थ रेट, इन सबको टारगेट किया गया था। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो जिन भी लोगों को, हिंदी वाले देख लो भाई, जिन भी लोगों को स्टनिंग की प्रॉब्लम थी, अल्प पोषण थे यानी कि इनकी पोषण की कमी कमी थी, एनीमिया था, विशेषकर छोटे बच्चों में, महिलाओं में, किशोरियों में, ठीक है, और कम जन्म दर थी, उनके लिए ये स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। जहाँ पे क्या है, अगर हम लोग ये देखें तो किसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट की गई थी, तो ये इम्प्लीमेंट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, MWCD के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और अगर हम लोग इसके पोषण अभियान की बात करें तो यानी कि 2018 में इसके पहले सालों में 315 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर किए गए थे, जो कि काफी, अरे ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर था पोषण अभियान का, उसमें क्या है 315 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था, ओके। चलो, ये हिंदी वाले देख लेना भाई अपने लिए। मुझे स्टंटिंग का मतलब कौन बताएगा क्या होता है, कौन बताएगा, मुझे बताओ जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टंटिंग। कहाँ है, झुंझुनू राजस्थान में शुरू करी थी इसको, कब, 2018 में, मार्च 2018 में, ठीक है, पोषण अभियान। अरे किसी को नहीं पता, अरे भाई स्टनिंग मतलब बौनापन, ठीक है, जहाँ पे एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ती है, एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर हाइट नहीं होती है, उसको बोलते हैं, हिंदी में लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। हम्म, हाइट नहीं बढ़ती है, वो होता है आपका। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन रहता है, बच्चे प्रभावित रहते हैं, महिलाएं, किशोरियां, ठीक है, और क्या है, जिनकी लो बर्थ रेट होता है वो लोग, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया था, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसमें पहले वर्ष में 315 जिलों को सम्मिलित किया गया था, वहां पे लागू किया गया था, ओके। अब आपका बड़ा ही अच्छा सा भैया, इसको तो सब लोग जानते होंगे, मिड डे मील, किस किस को पता है ये, सब अवगत हो गए इससे तो, है ना। अच्छा, अगर तुम लोगों ने ये पहले पढ़ा है तो मुझे कौन बताएगा कि इसके बारे में ये शुरू कब किया गया था सबसे पहले, जल्दी कमेंट करो डेट इसकी, जस्ट एक्सक्यूज इट, जब तक तुम लोग डेट करो इसमें, ये कब किया गया था ये,
अरे भाई एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। यस, 15 अगस्त 1995 में। ओके, सही हो तुम लोग? अभी चेक करूंगी तुम्हारा आंसर। ठीक है, क्या है? न्यूट्रियस मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था आपका 15 अगस्त 1995 में। किसके लिए? आप लोग यहाँ देख रहे हो ना, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और गवर्नमेंट एडेड आपके जितने भी स्कूल्स थे उनके लिए भी ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? अक्षय पात्र। ज्यादातर होता है कि अक्षय पात्र में यहाँ पे आपका सब जगह इकट्ठा खाना बनता है, फिर वो आपके डिफरेंट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना? देख लेते हैं भाई अब ये क्या है। चलो भाई, जिसका भी आंसर सही था उनको 1 नंबर पक्का, सॉरी 2 नंबर पक्के उनके। 2 नंबर ऐड कर लो भाई अपने। देखो, मिड डे मील सबसे पहले कब स्टार्ट की गई थी? इंडिया में स्टार्ट गई थी की गई थी ये, ठीक है। कब? 15 अगस्त 1995 में। किसके तहत? जिसका नाम क्या रखा गया था? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि NPNSPE। सबसे पहला जो नाम था तुम्हारे मिड डे मील का, किसके तहत रखा गया था? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। लेकिन अक्टूबर 2007 में इसका नाम रीनेम कर दिया गया, यानी कि बदलकर क्या कर दिया गया? नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल। ओके, ये इसका नाम कर दिया गया। बहुत बार नाम बदला है इसका, लेकिन सब लोग इसको मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि आपका जो मिड डे मील जो मील होगी वहां की, मिड डे मील यानी कि आपके दोपहर का खाना, सिंपल। ओके, उन्होंने क्या प्रमोट किया कि आप बच्चों को जो खाना दिया जाएगा वो पोषण युक्त तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि उसमें मिल्क भी इंक्लूड किया जाए। बच्चों की मिड डे मील में मिल्क को भी इंक्लूड किया जाए। इसीलिए अगर आप कभी गए होगे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह तो वहाँ आप देखोगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आते हैं। बच्चों को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रपोज किया कि बच्चों की मील में अब मिल्क को भी इंक्लूड होना चाहिए। जब उन्हें, क्योंकि हम लोगों ने भाई फूड ग्रुप पढ़ा है, तो फूड ग्रुप में हमने क्या पढ़ा है कि हर हमारे फूड ग्रुप से जब हम एक मिनिमम अमाउंट में हम फूड कंज्यूम करते हैं तभी तो वो हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है ना। तो अब हमारे बच्चे क्यों पीछे रहे भाई, है ना? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्यों पीछे रहे? उनको भी तो चाहिए। तो इसीलिए भारत सरकार के वाइस प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि मिड डे मील में, बच्चों की मील में अब मिल्क को भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे क्या है, सितंबर 2021 में क्या किया गया? मिड डे मील स्कीम का नाम फिर से रीनेम कर दिया गया। यानी कि कितनी बार रीनेम हुआ आप लोग देख रहे हो ना। सबसे पहले तो 1995 में मिड डे मील स्कीम था, जिसका किसके तहत आती थी? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट के अंदर, ठीक है जी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2007 में फिर से इसको रीनेम किया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल। 2007 के बाद में 2021 में इसको फिर से रीनेम किया गया, जिसमें क्या कह दिया गया? इसको PM पोषण या फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। याद रखोगे भाई, क्योंकि ये देखो, ये आप एक तरीके से समझ सकते हो, ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा आपकी डिटेलिंग नहीं डाली है। क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पहले ये आपकी मिड डे मील है वो कब लॉन्च हुई थी, तो ऑब्वियसली बात है 15 अगस्त 1995 में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। किसके तहत की गई थी? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट के अंतर्गत, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अब अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले और अब इसका नाम किसके क्या कर दिया गया, तो PM पोषण या फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया, ठीक है। भूलोगे तो नहीं भाई। और ये क्या है? ये मिड डे मील प्रोग्राम है, आपके सभी स्टेट्स में ये चलाई जाती है। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे मिड डे मील आपकी ना हो गवर्नमेंट स्कूल्स में,
और कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग बताओ, और बताओ किस किस क्लास के लिए चलाई जाती है ये, कौन बताएगा मुझे। यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर फर्स्ट से लेके यानी कि भाई प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल चलाई जाती है, फर्स्ट से लेके अगर हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम की बात करें ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट की बात पढ़ रहे थे, तो जहाँ पे क्या था कि 200 दिनों तक ना 200 डेज तक फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक मील प्रोवाइड करी गई थी। 200 डेज तक मील फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास 200 दिन तक की गई थी। उसके बाद तो अब रेगुलर बेसिस पे होती है, जहाँ पे क्या है कि मिड डे मील में क्या है, सारे फूड ग्रुप्स आपके लिए जाते हैं, चाहे सीरियल्स का हो, पल्सेस का हो, वेजिटेबल्स का हो, फ्रूट्स का हो, है ना। जब स्टार्टिंग में इसको चलाया गया था तो 200 दिनों के लिए चलाया गया था, जहाँ पे क्या है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास ली गई थी, लेकिन अभी क्या है फर्स्ट टू एट्थ क्लास यानी कि प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। ओके, लेट्स वी मूव ऑन। ये हिंदी वाले भाई देख लेना आप लोग, वही चीज लिखी 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम से शुरू की गई थी ये, ठीक है। इसमें क्या है, अक्टूबर 2007 में स्कूलों के मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में नाम बदल दिया गया था, यानी वही चीज है। अक्टूबर 2007 में क्या है, मिड डे मील का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम कर दिया गया था, ठीक है। और अगर हाल ही की हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति ने बच्चों के मिड डे मील में दूध को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, और जो कि लागू हो भी रहा है, ठीक है। और 2021 में क्या है, मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण या फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे, यानी कि किस पर्पज से इस स्कीम को लाया गया। तो सबसे बड़ी बात तो यही थी कि बच्चों का एनरोलमेंट होना, स्कूल में बच्चों का दाखिला होना, क्यों, जिससे कि उनकी अटेंडेंस में इंक्रीजमेंट है। बच्चे क्या करते थे कि अरे सरकारी स्कूल है, हम नहीं जा रहे स्कूल, पास तो हो ही जाएंगे, हमें वहां से कब ड्रेस भी मिल जाएगी, बैग भी मिल जाएगा, खेल कूद की सभी चीजें मिल जाएंगी, किताबें भी मिल जाएंगी, क्या करेंगे स्कूल जाके, स्कूल नहीं जाते थे। तो बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लें, ठीक है। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखा गया कि बच्चों की अटेंडेंस रेगुलर रहे, ठीक है। और क्या देखा गया, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ द एलिमेंट्री स्टेज की बात की गई, कि जो एलिमेंट्री स्कूल एज होती है ना बच्चों की, वहाँ पे क्या है उनको जो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट एज भी मानी जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। तो वहाँ पे क्या है, बच्चों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जा सके, उसके लिए भी ध्यान दिया गया। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक स्कीम चलाई गई, मिड डे मील स्कीम। ओके, क्लियर है भाई आप लोगों को ये, क्योंकि अगर इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ोगे तो वो बहुत डिटेलिंग है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए सफिशियंट है, इनफ है, इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़े भाई, सो तो नहीं गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हम लोगों ने तो पढ़ लिए प्रोग्राम कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या होता है, उसको अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, और उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज चलाई गई। लेकिन ये जो पॉलिसीज चलाई गई उसमें से कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो शॉर्ट टर्म के लिए थी, ठीक है, और कुछ ऐसी थी जो लॉन्ग टर्म तक यानी कि लंबे समय तक चलाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें से अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट, जिसको हम लोग एक डायरेक्ट या फिर शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन के नाम से भी जानते हैं, या तो आप डायरेक्ट इंटरवेंशन कह सकते हो या फिर
शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। इनको भी किसके तहत, किसके तहत चलाया गया था इनको, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। आवाज आ रही है भाई तुम लोगों को मेरी, ये बताओ एक बार जरा। आ रही है आवाज? चलो, अगर मैं पूछूं कि ये प्रोग्राम हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई, ये पॉलिसीज़ वगैरह की इंटरवेंशन बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? ओके, डन। ठीक है, तो क्या है, कुछ प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम चलाए गए थे भारत सरकार द्वारा, उसमें से कुछ थे कि जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए थे, जो शॉर्ट टर्म चलाकर एक चला दिया, फिर वो अपने चलते रहेंगे। कुछ ऐसे थे जो लॉन्ग टाइम तक रन कर रहे थे। शॉर्ट टाइम वाले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से थे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ICDS शॉर्ट फॉर्म में, है ना। जिसने किस किस चीज़ को कवर किया, वल्नरेबल चाइल्ड, यानी कि क्या, जो बच्चे 0 to 6 ईयर के एज ग्रुप के जितने भी बच्चे थे ना, या फिर जितनी भी आपकी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स थी, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, उनके वेलफेयर के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। हाँ, ठीक है, किस किस के लिए, 0 to 6 ईयर के बच्चे हो गए आपके लिए, सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया। किस चीज़ के लिए, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा सके, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे ध्यान दिया जा सके, ठीक है। ये स्पेशली बच्चों और वुमेन्स के लिए ही था, इस बात को याद रखना। और क्या, अगर बच्चों की बात करें तो 0 to 6 ईयर क्या होता है, बच्चों को क्या है, इम्यूनाइजेशन कराया जाता है, यानी कि टीकाकरण कराया जाता है। तो वो सभी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आ गई थी। अगर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर की बात करें तो इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर अरेंज करना, जहाँ पे क्या है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके कि प्रेगनेंसी में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। लैक्टेटिंग के टाइम पे, यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर हैं, उनको आफ्टर द चाइल्ड बर्थ किन किन प्रिकॉशंस को रखना है, बच्चे की रेयर एंड केयरिंग किस तरीके से करनी है, वो सभी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंतर्गत कवर की गई थी। ओके, जहाँ पे अगर उनको, आप लोगों ने देखा है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स को कंपैरिजन टू नॉर्मल वुमेन न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इतना तो पता होगा ना कि जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको जितनी भी कैलोरीज होती है उसमें 300 कैलोरीज प्लस करके दी जाती है ना। 300 प्लस कैलोरीज दी जाती है ना। हाँ, ठीक है, ये भी देखा गया कहीं बच्चे माल नरिश तो नहीं है। बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी भी होती हैं जो अर्ली एज में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिस वजह से उनकी लो बर्थ बेबी देखने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर स्टिल बर्थ जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है ना। लो बर्थ, लो बर्थ बेबी या फिर स्टिल बर्थ, ये सभी क्या है, प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है इफ द मदर इज अंडर न्यूट्रिशन या फिर अंडर वेट। बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उनका वेट उतना होता ही नहीं है जितना एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन का होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये स्पेशली बच्चों और वुमेन्स के लिए चलाया गया, जहाँ पे उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा सके, उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कौन कौन से उनके लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ज़्यादातर प्रोवाइड की जाती हैं। एडोलेसेंस गर्ल्स को आयरन कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है।
बिकॉज उनमें प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से उनको आयरन कंज्यूम करने के लिए कह दिया जाता है। लैक्टेटिंग मदर को भी वही वो फीडिंग करती हैं, तो इसीलिए उन्हें न्यूट्रिशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस टाइम पे भी उनके लिए किस किस न्यूट्रिशन को उनको कंज्यूम करना चाहिए और कौन कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए, वो सभी बातें इसमें कवर की गई थी आपकी। ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की वही की अगर कोई महामारी है तो उस टाइम पे क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए या काम करना चाहिए। अगर फिजिक कहा जाता है, कहते हैं कि महामारी के टाइम पे हैवी फिजिकल वर्क को अवॉइड करना चाहिए, है ना, क्योंकि उस टाइम पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है ना, जब पीरियड्स का टाइम होता है तो क्या है, कहा जाता है कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपकी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। ओके। एक क्या प्रोग्राम चलाया गया, फोर्टिफिकेशन ऑफ एसेंशियल फूड्स, यानी कि जो आपके आवश्यक फूड हैं उनका फोर्टिफिकेशन करना, जैसे कि नॉर्मली क्या है, सॉल्ट फोर्टिफाई विद आयोडीन, आयोडीन, और एक यहाँ पे आप लिख लो आयरन। आप किसी आप देखना सॉल्ट पैकेट में देखना, वहां पे आयरन प्लस आयोडीन लिखा हुआ मिलेगा आपको, फोर्टिफाइड विद आयरन और आयोडीन, है ना। तो क्या है, ऐसे फूड जिनको फोर्टिफाइड कर सकते हैं, जिनको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते लेकिन फोर्टिफाइड के थ्रू हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन। ओके। राखी जी नहीं आई हैं आज। प्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रिशन फूड्स फ्रॉम इंडिजिनियस एंड लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल, यानी कि क्या है, जहाँ आपके जो रॉ मटेरियल हैं उनको लोकली जो अवेलेबल हैं, यानी कि आपके लोकल मार्केट में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उनकी कॉस्ट को लो करना, लेकिन उनके न्यूट्रिशन के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ ना करना, ये चीज़ भी ध्यान रखी गई। यानी कि हमें जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो कम कॉस्ट में तो मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि कम कॉस्ट में मिल रहा है तो हमें उसके न्यूट्रिशन भी एकदम बेकार मिले, वो चीज़ नहीं, न्यूट्रिशन भी आपको प्रॉपर अमाउंट में मिले प्लस विथ जेन्युइन रेट। ओके। और क्या चलाया गया, कंट्रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, यानी कि जितनी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही थी उन पे एक नियंत्रण काबू किया जा सके, नियंत्रण लाया जा सके। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करें कौन कौन सी थी, हमारी आयरन थी, विटामिन ए थी, फॉलिक एसिड, आयोडीन किस में देखने को मिलती थी ज़्यादा, ये बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में, नरिशिंग मदर यानी कि वही आपकी लैक्टेटिंग मदर हो गई। ठीक है। इन डेफिशिएंसी को किसके द्वारा कम किया जा सकता था, न्यूट्रिएंट के द्वारा या फिर फ्री टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करके। आप लोग देखते हो आंगनवाड़ी वाली जो होती हैं वो आपके घर पर आती हैं और आपको विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड इन सब की टैबलेट फ्री में प्रोवाइड की जाती है, कैल्शियम की टैबलेट भी आपको दी जाती है। आप जाना कभी सरकारी स्कूल वगैरह में, वहाँ पे आपको फ्री टैबलेट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं फॉर दी वुमेन, है ना। ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिएगा। क्या है, 0 से 6 की आयु वर्ग के सभी असुरक्षित बच्चों को, सभी गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को इसके तहत कवर किया गया। ठीक है, किसके तहत, बाल विकास सेवाओं के तहत, है ना। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू ज्वाइन इट्स अ ग्रेट थिंग। ठीक है। आवश्यक खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन किया गया, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है उनका फोर्टिफिकेशन किया गया, जैसे कि आयोडीन के साथ में किसका, फोर्टिफाइड नमक किया गया। स्वदेशी और स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल से कम लागत वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराना। ओके, यानी कि वही कि लो कॉस्ट पे एक बेहतर न्यूट्रिशन रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना इन लोकल मार्केट। और जो भी कमज़ोर वर्ग है, यानी कि वही जिनको भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, चाहे वो बच्चे हों, गर्भवती महिलाएं हों या फिर लैक्टेटिंग मदर हों, उनको क्या निःशुल्क गोलियां प्रदान करना। ओके, इज इट क्लियर। आज पता है जिसने भी क्लास मिस किया उसने बहुत सारा आज टॉपिक
मिस कर दिया क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए गए हैं। अगर हम लोग इनडायरेक्ट पॉलिसीज की बात करें तो वो कौन कौन सी है हमारी? देखो, इनडायरेक्ट पॉलिसीज क्या, जो लॉन्ग टर्म तक चलती है हमारी, ठीक है, किसके लिए? नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, वो हमारी इनडायरेक्ट पॉलिसीज कहलाई जाती हैं। डन। जिसमें क्या क्या आ जाते हैं हमारे? एक तो आ जाता है हमारा एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड सिक्योरिटी से आप लोग क्या समझते हो? जो भी हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है, वो हमारी फूड सिक्योरिटी कहलाती है। किसी भी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है, यानी कि न्यूट्रिशन रिच होने चाहिए। न्यूट्रिशन रिच फूड वो हमारी एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी के तहत आते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, साथ ही साथ कि हमारे लोकल मार्केट में फूड अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें डे टू डे लाइफ में जो फूड कंज्यूम करने हैं वो हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल ही ना हो, या फिर हमारी सिटी में ही अवेलेबल ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे लोकल मार्केट में भी वो फूड अवेलेबल होने चाहिए जो हमारे लिए एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे और लिख लो, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ओके, गॉट इट। इम्प्रूवमेंट इन डाइटरी पैटर्न, यानी कि अपने डाइटरी पैटर्न में सुधार करना। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली गर्ल्स के अंदर तो ये आदत होती ही होती है कि वो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देती हैं, लेती ही नहीं है ना? क्या करेंगे? उठेंगी सुबह, काम वाम किया या फिर कॉलेज वॉलेज जाना है, वहाँ के लिए रेडी हुए, वहाँ से रेडी होने के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भूल गए, डायरेक्ट बैग उठाया, चलो भाई। ऐसा होता है या नहीं होता? वर्किंग वुमेन्स भी मोस्टली ऐसा ही करती हैं। क्या है कि खाना ही भूल जाती हैं वो। तो इस तरीके से ही डाइटरी पैटर्न को इम्प्रूव करना। साथ ही साथ अगर आप लोग कम फूड कंज्यूम कर रहे हो तो अगर आपके पास टाइम कम है तो कम टाइम में ही ऐसे फूड को कंज्यूम करना जो न्यूट्रिशन रिच हो। ठीक है, यानी कि जिससे आपको प्रॉपर अमाउंट में क्या है, एनर्जी मिल सके। हाँ, एग्जैक्टली बहुत स्किप करते हैं। और कहा जाता है कि आप एक बार को लंच को स्किप कर दो, वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं कि एक बार को लंच स्किप कर सकते हो लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी डे की फर्स्ट मील होती है। ये भी तो कहते हैं ना कि आप जब सोकर उठते हो तो उसके 1 से 2 घंटे के बीच में आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम कर लेना चाहिए। है, आप सपोज करो भाई, आप उठ रहे हो सुबह 6 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठने के बाद में आप इस बीच में कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट आप 1 या फिर 12 बजे खाना कंज्यूम कर रहे हो, तो कितने आवर का गैप आ गया यहाँ पे? इस बीच में आपने कुछ भी नहीं खाया और ये आपका डेली चल रहा है, तो इससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है ना? I give you the answer of this question, Devamita. R is the correct option because टेबल डी हॉट मेन्यू क्या है, ओनर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है इन रेस्टोरेंट्स। ओके, हाँ, 1 से 2 घंटे के अंदर आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर सकते हो, यानी कि क्या है, अगर आप उठे हो तो इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, लेकिन आवर ग्रेट इंडियन वुमेन्स स्किप कर देती हैं और सुबह के बदले डायरेक्ट दोपहर को खाना खाती हैं, है ना? तो यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर एनर्जी लेनी चाहिए, प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, पोवर्टी एलिविएशन फॉर रूरल एंड अर्बन, यानी कि क्या है, बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो पोवर्टी का शिकार है, यानी कि पुअर पर्सन है ना? तो वहाँ पे क्या है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना जिससे कि क्या है, वो अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर सकें, क्योंकि उनके पास रोजगार होगा तभी तो वो क्या है, रोजगार होगा तभी तो वो फूड कंज्यूम कर पाएंगे, फूड कंज्यूम करेंगे तो उनकी हेल्थ भी बेहतर होगी, है ना?
तो आप लोग यहाँ लिख लो एम्प्लॉयमेंट। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक क्या था कि फैमिली का कल्याण करना और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक है, किसके द्वारा, ये इसी के अंतर आ जाएगा एक तरीके से, यानी कि कुछ कुछ अब तो देखो क्या है, लघु उद्योग चलने लगे हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं अपना छोटा छोटा बिजनेस खोलने लगे हैं, जिससे क्या है वो खुद का भी ध्यान रखते हैं और फैमिली को भी रन करते हैं उसके थ्रू। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन, यानी कि क्या है, जितनी भी आपकी खाद्य मिलावट हो रही है उसको रोकना, क्योंकि क्या है भोजन में मिलावट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है ना, मिलावट को रोकना। आप लोगों ने देखा है ना कि क्या करते हैं कि जो आपका चिली पाउडर होता है उसमें कई बार ब्रिक पाउडर मिला दिया जाता है, यानी कि ईंट का पाउडर मिला दिया जाता है ना। वहीं क्या है, अगर हम लोग बात करें हल्दी की तो उसमें कलर मिला दिया जाता है, तो क्या है एक तरीके से एडल्ट्रेशन ही तो कर रहे हैं ना, मिलावट ही तो की जा रही है ना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिया, मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्या है एडवर्टाइजमेंट होता है उसके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट होता है जिससे कि क्या है हमें कोई भी अपडेट होती है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन वो हमें तुरंत मिल जाती है। ऐसा ही तो होता है ना, आजकल तो सोशल मीडिया भाई बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, सोशल मीडिया पे खबर निकलती नहीं है और वायरल पहले हो जाती है ना। बेसिक न्यूट्रिशन एंड नॉलेज, जितनी भी न्यूट्रिशन है उसकी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसके बेसिस पे क्या है आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सको, है ना। ये इसका प्रोग्राम था। और क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, यानी कि जितने भी आपके न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चल रहे हैं वो इस पॉलिसी के तहत क्या है उनको मॉनिटर किया जाए कि वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उससे लोगों का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कौन कौन सी समस्याओं का, कौन कौन सी बाधाएं या समस्याएं हैं जो कल्याण होने से रोक रही हैं, तो वो सभी चीज़ क्या है टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर करना या फिर एवेल्युएट करना। ओके, जितने भी हमारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चल रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि क्या है जितनी भी वुमेन हैं उनके स्टेटस को इम्प्रूव करना, अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, सब जगह वुमेन्स ही छाई हुई हैं भाई, है ना। उनके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, ठीक है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे भी ध्यान देना, ये सब क्या है हमारे इनडायरेक्ट पॉलिसी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी निकालना। क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि क्या, लघु उद्योग वाला जो मैं बता रही थी, वहां पे क्या है एक खुद का व्यक्ति का रोजगार होना चाहिए जिसके थ्रू क्या है वो अर्न कर सके, है ना। इससे क्या है एक आप कह सकते हो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ हम खुद के पैरों पे खड़े हैं, हम जो भी कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें थी जो आपके प्रोग्राम के अंतर्गत आई। आज हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, हम लोगों ने पब्लिक न्यूट्रिशन कवर कर लिया, वो कौन कौन सी बीमारियों को जन्म देता है, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो पूरे नेशन की प्रॉब्लम बन चुकी हैं, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज चलाई जा रही हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम हैं वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि आपके शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कौन कौन से हैं और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, ये सभी चीज़ें आज हम लोगों ने कवर कर ली हैं। ओके, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी नाउ। देवोमिता जी, मैंने ये सारी टॉपिक आपको करा चुके हैं, आप एक बार से जो मेन्यूज वाली जो मैंने क्लास ली है आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, जहाँ पे मैंने बताया था आपका कि टेबल टी हॉट मेन्यू जो होता है ना उसमें क्या होता है ये ओनर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें एक फिक्स प्राइस होता है, ठीक है। और रही बात ट्रेन की प्लेट सिस्टम की, तो ट्रेन में प्लेट सिस्टम कुछ ही क्लासेस में होता है, यानी कि जो आप स्पेशल क्लास में जो रिजर्वेशन कराते हो वहां पे आपको प्लेट सिस्टम देखने को मिल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेट सिस्टम जो होता है वो आपका रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलता है, थाली वाला जो सिस्टम होता है।
टेबल टी हॉट मेन्यू में क्या होता है कि आपकी लिमिटेड डिशेज होती हैं। Okay, I will go through it, then I will give you the answer of it. Okay. Don't worry, I will clear you the doubt. Till then, take care. Bye bye. Okay, okay, I will clear you. ओके, चलो ठीक है, ध्यान रखें सब अपना। और मैं फिर से कहूँगी किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस मत लो भाई, सब अपना ध्यान रखो। ओके, बाय। बाय बाय। ये बड़ा क्यूट सा हैंडशेक किया आप लोगों ने।